हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, आज हम लोग नेटवर्क थ्योरी में चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? तो ये है हमारा थ्योरम्स। एक्चुअली ये वीडियो पहले हम बना चुके थे बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसी चलते दोबारा से बना रहे हैं, इसीलिए सारा चीज़ पहले लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, जानेंगे क्या होता है थेवेनिन्स थ्योरम, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है? ये एक थ्योरम है, या बोल सकते हैं ये एक हेल्पिंग टूल है हम लोग का, जो कि हम लोग को करंट फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। किसी भी ब्रांच में करंट या वोल्टेज अगर निकालने बोला है तो हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग नोडल एनालिसिस से निकाल सकते हैं, मेश एनालिसिस से निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक थेवेनिन्स थ्योरम है। इसी के बाद और आगे आएगा नॉर्टन्स थ्योरम है। उसी तरह से और आगे पढ़ेंगे तो सुपरपोजिशन, तरह तरह का थ्योरम्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें काम हम लोग क्या करते हैं तो करंट और वोल्टेज ही हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग इसमें जानते क्या है थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। तो जो नेटवर्क हम लोग को समझ में नहीं आता है, या फिर समझ में आता भी है बट वो दिखने में मतलब बहुत पेचीदा टाइप का दिखाई देगा, रेजिस्टेंस कहीं लगा है, इंडक्टेंस कहीं लगा है, हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाने जैसा, वैसा नेटवर्क को हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग अलग से यहाँ पे, अगर यहाँ पे जेडल कनेक्टेड है तो ए से बी तक इधर जो भी लेफ्ट साइड में, इस साइड में दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग नाम दे देंगे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में। अब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या होता है, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट होता है वी टी एच इन सीरीज विथ जेड टी एच। यहाँ पे ए नाम है, यहाँ पे बी नाम है, बस यहाँ पे ये जेड टी एच नहीं होगा, ये जेड एल होगा। ठीक है। ए से बी के लेफ्ट साइड में जो भी दिखाई दे रहा है वीटीएच और जेडटीएच, यही होता है हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। कहने का मतलब थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है नेटवर्क, इसका मतलब ए और बी के बाद इधर कुछ कनेक्टेड नहीं है। नेटवर्क मतलब ओपन होता है ना। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट में रिप्लेस कर सकते हैं। वो क्या होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो वो होता है वीटीएच इन सीरीज विथ जेडटीएच। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरम्स, और हम लोग पढ़ रहे हैं एसी थ्योरम्स। इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रजिस्टर भी होगा। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेड टी एच दिया रहेगा 2 + J 5। यहाँ पे ये हम लोग का होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। उसी तरह से 5 एंगल यहाँ पे 10 मान लो, जीरो में तो 5 एंगल कुछ थीटा मान लो, इसको बोला जाता है पोलर फॉर्म। तो बस यहीं पे हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है खेल, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर। कहीं पे हम लोग को रेक्टेंगुलर इजी होगा, कहीं पे हम लोग को पोलर इजी होगा। तो अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तब हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेटर में डाल करके सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तब फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा एक कैलकुलेटर का सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें अभी एक वीडियो आया है, उसमें और हम लोग जो है कैलकुलेटर पे बात कर लेंगे, कैलकुलेटर से कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उसमें मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, फिर उसमें कुछ दिन के बाद इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तरह तरह का उसमें वीडियोस ले आएंगे। बट अभी हम लोग को फॉर द टाइम बीइंग हम लोग को सीखना है थेवेनिन्स थ्योरम। तो हम लोग को जानना होगा कि रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर कैसे करते हैं। तो उसका एक वीडियो हम वहाँ पे अपलोड कर दिए, तुम लोग उसको देख सकते हो। ठीक है। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रेक्टेंगुलर पोलर, हाँ, और एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, हम तुम लोग को इसका पेन पेपर में कैसे रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करते हैं वो भी हो सकता है, तो हम बना करके अपलोड कर देंगे यहाँ। वो रहेगा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है। वो नेटवर्क थ्योरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में हम लोग सिर्फ इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को मैथ्स में उलझना नहीं है, हम लोग को सॉल्व करना है करंट का वैल्यू। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर या फिर जेडल यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, तो हम लोग को वहां पे थेवेनिन्स लगाने आना चाहिए, ना कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं, उस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है। ठीक है। तो देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वी टी एच और जेड टी एच से रिप्लेस कर देंगे, तो उसमें कुछ करंट फ्लो होगा जेडल कनेक्ट करने के बाद। तो जेडल कनेक्ट कर लिए, उसके बाद जो करंट फ्लो होगा उस करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू वोल्टेज सोर्स वी टी एच डिवाइडेड बाई जेड टी एच प्लस जेड एल। जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, वाइल सॉल्विंग इन कैलकुलेटर, तब हम लोग इसको पोलर में ले, रेक्टेंगुलर में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट
जब हम लोग ऑन पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे तो एडिशन करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे तो हम लोग रेक्टेंगुलर प्रेफर करेंगे, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो। सब्सट्रैक्शन में हम लोग रेक्टेंगुलर को प्रेफर करेंगे, और अगर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन अगर करना हो, मल्टीप्लाई, तब हम लोग वहाँ पे पोलर को करेंगे। तो इसका एक बेसिक्स मैथ का बेसिक वाला जो वीडियो हम डालेंगे उसमें तुम लोग इसको देख सकते हो, हालांकि अभी के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो पोलर और रेक्टेंगुलर क्या है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताता है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका थीटा भी होता है, कहने का मतलब मैथ्स में। बट वोल्टेज के टर्म में क्या होता है, वोल्टेज को 10 एंगल 20 और करंट को 5 एंगल 30 अगर दिखेंगे, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, ये हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वो तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसका। तो हमेशा ध्यान में ये रखना, वोल्टेज और करंट जो होता है ये ऑलवेज पोलर फॉर्म में आता है। कल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और कोई आंसर आ जाएगा हमारा और अगर वोल्टेज लाए हैं हम लोग, तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे पोलर के फॉर्म में, सो दैट कि उसका एक मैग्नीट्यूड हो, उसका एक एंगल हो। मैग्नीट्यूड क्या बताता है, तो वो आरएमएस बताएगा, अदरवाइज पीक बताएगा, वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बट अगर रेक्टेंगुलर में छोड़ देंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या लाए हैं। इसी के लिए वोल्टेज और करंट में हम लोग ट्राई क्या करेंगे, तो पोलर फॉर्म को मोर प्रेफर देंगे। इम्पीडेंस के केस में क्या हो सकता है, पोलर को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए हम लोग को पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन आना चाहिए और दूसरा रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन आना चाहिए। इम्पीडेंस के केस में पोलर लो रेक्टेंगुलर लो बात बराबर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे I इज इक्वल्स टू वी टी एच बाई जेड टी एच प्लस जेड एल, ऐसा हम लोग अभी देखें। अब सपोज करो अगर वी टी एच इज इक्वल्स टू 10 एंगल 20 है, जेड टी एच इज इक्वल्स टू 20 प्लस जे 5 है, जेड एल इज इक्वल्स टू 10 एंगल 15 है। इसको करेंगे कैसे सॉल्व, तो हम लोग तो जहाँ पे I इज इक्वल्स टू वी टी एच बाई जेड टी एच प्लस जेड एल जहाँ पे था वहाँ पे पुट कर दिए, ऐसा आ गया। अगर कैलकुलेटर है हमारे पास, कैलकुलेटर में तो डायरेक्ट इसका वैल्यू डाल देंगे, पुट ऑल वैल्यूज डायरेक्टली इन कैलकुलेटर, और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। बट वो आंसर जो आएगा वो हम लोग को रेक्टेंगुलर में शो होगा, फिर से उसको रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करके फिर आई इज इक्वल्स टू इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ एंगल होगा, इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है। बट अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो देखो यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है, तो पहले इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ऐड कर लिए, उसके बाद इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे, पोलर में करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो कि थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना मास्टर बन जाओ नेटवर्क थ्योरी का, सो दैट कि तुम लोग को नेटवर्क थ्योरी में प्रॉब्लम ही नहीं। नेटवर्क थ्योरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा तुम लोग सबके मुंह से सुने होंगे, नेटवर्क थ्योरी में क्वेश्चन छूट जाता है। क्यों छूटता है, क्योंकि हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एबिलिटी कम रहता है। हम लोग न्यूमेरिकल उस टाइप से सॉल्व ही नहीं किए हैं कि हम लोग जो है फटाफट सॉल्व किया। अदरवाइज अगर तुम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर लोगे तो तुम लोग एग्जाम में समय बचा लोगे और दूसरा को बोल सकते हो कि अच्छा बना ही रहे हो क्या, मेरा तो कंप्लीट हो गया। इस टाइप से तुम लोग कर सकते हो। नेटवर्क थ्योरी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग उसको टफ बना देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने का अप्रोच नहीं पता होता है। एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ है ना, सारा चीज कैलकुलेटर से फटाफट कर लो, जितना फास्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स टू सॉल्व थेवेनिन्स, मतलब कैसे हम लोग अगर थेवेनिन का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगा आरएल, हम लोग फाइंड कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे आरएल कहाँ पे है, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब रिमूव करेंगे या रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो आरएल विथ ओपन सर्किट, ओसी का मतलब होता है ओपन सर्किट। ठीक है, उसको हम लोग सिंपली ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। फिर ये हम लोग फर्स्ट स्टेप में किए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करेंगे। फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज, उसी को हम लोग नाम दे देंगे वीटीएच, जिसको बोला जाता है थेवेनिन्स वोल्टेज। हम लोग को वीटीएच भी मिल गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तो जेडटीएच निकालेंगे। जब हम लोग जेडटीएच निकालेंगे उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब निकालते हैं वहां से हम लोग अपना देखते हैं उस साइड में जो भी इम्पीडेंस दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं जेडटीएच, उस टर्मिनल के अक्रॉस।
सपोज करो ये ए है, ये बी है, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो भी दिखाई देता है उसको बोला जाता है इम्पीडेंस। तो जब हम लोग ZTH निकालते हैं उस टाइम में हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस को। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर डिपेंडेंट रहेगा तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, वोल्टेज सोर्स उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस होगा, जो कि मिनिमम होता है, आइडियल केस में 0 होता है, इसी के लिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है। करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस वेरी हाई होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है, तो इसी के लिए ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है। फिर हम लोग ZTH फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एक बार हमारा VTH फाइंड हो गया, ZTH फाइंड हो गया, तो हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स सर्किट का क्या बनाएंगे, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, या नेटवर्क बोलो इसको, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, ये ए था, ये बी था। उसके बाद स्टेप 5 में क्या करेंगे, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे RL को, या फिर इसको नाम दे दो ZL को। अगर हम लोग DC का बात करते हैं तो यहाँ पे RL होता है, अगर हम लोग AC का बात करते हैं तो यहाँ पे ZL होता है। तो Z में सारा चीज कंसिडर हो जाता है। Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, R प्लस माइनस JX होता है। अगर X 0 तो Z इज इक्वल्स टू R। इसी के लिए हम लोग सारा चीज ZL के टर्म में बात करेंगे। हम लोग ZL को कनेक्ट किए, उसके बाद कैलकुलेट करेंट, कौन सा करंट, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोला था, ZL के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही तो बताना है ना। तो उसको बताने के लिए फिर यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एक मिनट, ये हो जाता है प्लस माइनस ही रहना है इसको, VTH, ZTH और ZL। इसमें जो करंट फ्लो होता है उसी का नाम हम लोग IL देते हैं, और इस IL का वैल्यू कितना होता है, तो VTH डिवाइडेड बाई ZTH प्लस ZL। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा थियोरेटिकल कि हाँ ऐसे होता है बोल करके। अब हम लोग तुरंत इसका देख लेंगे कि इसका एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा करने से आंसर आता है। तो देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो हम तुम लोग को एक तरीका बताएंगे, तुम लोग उस तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम लोग को कभी मिस्टेक नहीं होगा। कभी भी तुम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम लोग कभी भी क्या करो, क्वेश्चन देखो, उसके बाद तुम लोग अपना थॉट प्रोसेस लिखो वहां पे, माई थॉट प्रोसेस करके, माई थॉट प्रोसेस करके तुम लोग को वहां पे लिखना है। जो भी तुम लोग सोचते हो कि क्या ऐसा हम सोचे, वो प्लानिंग होता है। जैसे होता है ना, हम लोग प्लान करते हैं वीकेंड वगैरह का, तो यहाँ जाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, बस वही हम लोग को यहाँ पे प्लान करना है। यहाँ पे वीकेंड का नहीं करना है, बट हम लोग को कैसे सॉल्व करना है उसका प्लान करना है। अच्छा ये ऐसे कर लेंगे, VTH ऐसे निकाल लेंगे, फिर ZTH निकाल लेंगे, ये सॉर्ट हो जाएगा, इसके करने के बाद ये हो जाएगा, ऐसा बस हम लोग थॉट प्रोसेस देखेंगे। थॉट प्रोसेस लिख लिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई टीचर पढ़ाया है तब तो टीचर सॉल्यूशन लिखना, अगर बुक से कर रहे हो तो बुक का सॉल्यूशन लिखना, क्लियर वहां पे मेंशन कर देना। उसके बाद वेरीफाई कर लेना कि हम जैसा सोचते थे क्या वैसा ही करेक्ट अप्रोच था या फिर गलत था। अगर गलत होगा तो बड़ा सा क्रॉस करके तुम लोग वहां पे हाईलाइट कर देना कि ऐसा नहीं सोचना है। सिंपल। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, tan एंगल 0 है, tan ओम यहाँ पे है, -j10, 3 और J4। हम लोग को इसको रिप्लेस करना है, ए बी यहाँ कनेक्टेड है, ए बी, इसके अक्रॉस में हम लोग को ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बोला है क्वेश्चन में। तो ऐसा बनेगा, ये फाइनली ऐसा हम लोग को कन्वर्ट कर देना है। तो अब ये करेंगे कैसे, तो देख लो। तो जब माई थॉट प्रोसेस वाला तुम लोग काम कर लेना, उसके बाद टीचर सॉल्यूशन वाले में क्या करोगे, जहां पे भी जो भी ब्रांच में अगर अलग अलग कुछ भी दिया हुआ मतलब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तुम लोग उसको सिंपली Z1 Z2 Z3 नाम दे देना। और क्या करना, Z1 का वैल्यू लिख लेना, Z2 का लिख लेना, Z3 का लिख लेना, और ये हम लोग रेक्टेंगुलर और पोलर दोनों में लिखेंगे। ठीक है, तुरंत एग्जाम में आया क्वेश्चन, Z1 Z2 Z3 आइडेंटिफाई किए, Z1 का वैल्यू दिया हुआ है, किसी में तो वैल्यू गिवन होगा ना, या तो रेक्टेंगुलर में गिवन होगा या तो पोलर में गिवन होगा। तुरंत हम लोग फटाफट कर लिए क्या, कि नहीं रेक्टेंगुलर में दिया है पोलर में कर लिए, पोलर में दिया है रेक्टेंगुलर में कर लिए। अपने पास क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू होना चाहिए, रेक्टेंगुलर में भी और पोलर में भी। तुम लोग को यहाँ क्लियरली विजिबल होगा, हम दोनों का वैल्यू लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये ओपन सर्किट है इधर,
ओपन सर्किट है। क्या कभी ऐसा तुम लोग हुआ है पुल बन रहा है और उसमें गाड़ी चला करके हम लोग इस साइड से उस साइड चले गए? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पुल ही नहीं बना है, अभी वो ब्रिज ही नहीं बना है। उसी तरह से यहाँ पे करंट क्या है, करंट एक फ्लो होने वाला, सपोज करो कार हम लोग चला रहे हैं, वही है करंट। चलाते गए देखे इधर तो पुल ही नहीं बना, इधर से नहीं जाएंगे, सारा करंट इधर से चला जाएगा, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो हम लोग इस ए टर्मिनल को यहाँ पे ले जा सकते हैं वीटीएच निकालने के टाइम में। ठीक है, देखो बस वही यहाँ पे किए हैं, ए को यहाँ ले गए। अब हम लोग को ये क्या है, तो वीटीएच है, वी ए बी क्या है, वी ए बी वीटीएच है। अब ए बी, देखो यहाँ पे समझने वाला बात है, ये ए टर्मिनल यहाँ तक आ गया, ये बी टर्मिनल यहाँ तक आ गया। कहने का मतलब क्या है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसका मतलब वी ए बी इज इक्वल्स टू वी जेड थ्री हो रहा है। अब हम लोग को ये सोचना है कि वी जेड थ्री कैसे निकाले। तो या तो हम लोग इसको करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल से डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। अदरवाइज तुम पहले इसमें करंट निकाल लो, फिर तुम करंट इंटू जेड थ्री करो, वो भी कर वोल्टेज डिवीजन रूल ही है। बट हम लोग नाम से डर जाते हैं, अरे वोल्टेज डिवीजन रूल करना है, पता नहीं कैसे करेंगे, वैसा नहीं सोचना है। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा टेन एट एन एंगल जीरो डिवाइडेड बाई जेड वन प्लस जेड थ्री। इसी को आई इंटू जेड थ्री होता है वी जेड थ्री, तो इंटू अगर जेड थ्री करेंगे हम लोग, वी जेड थ्री इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड थ्री करेंगे, तो देखो जब यहाँ पे जेड थ्री आ जाएगा तो तुम लोग देख पा रहे हो कि यही सेम इक्वेशन हम वहाँ पे लिखे हैं, जो कि वोल्टेज डिवीजन रूल का इक्वेशन है। ठीक है, तो तुम लोग को ये समझ में आएगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल वैसा कुछ टफ चीज नहीं है, बट हम लोग उसको टफ बना देते हैं। तो तुम लोग बिल्कुल अपने कंसेप्ट पे स्टिक रहना कि हाँ हमको करंट निकालना है, फिर हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इससे तुम लोग को वीटीएच मिल जाएगा। वीटीएच का आंसर ले आए। और मेरा बात तुम लोग ध्यान में रखना कि वीटीएच का आंसर हम लोग रेक्टेंगुलर में रखेंगे कि पोलर में रखेंगे, चलो बोलो, तुम लोग ही बोलो। बिल्कुल करेक्ट, पोलर में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जेटीएच निकालेंगे। जेटीएच कैसे निकालेंगे, तो सिंपली एक्टिवेट कर मतलब डीएक्टिवेट कर देंगे हम लोग जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा इंडिपेंडेंट गिवन था, क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट गिवन था, टेन एंगल जीरो। हम लोग उसको सॉर्ट कर देंगे। तो वही यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद यहाँ से देखेंगे हम लोग जेटीएच, मतलब हम लोग आंख यहाँ पे अपना रहेगा इधर से। ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक अंगुली यहाँ पे पकड़ना ए में, और एक अंगुली यहाँ पे पकड़ना, और इसको जो है जोर से खींच देंगे। तो जोर से खींचेंगे तो क्या दिखाई देगा, ए के साथ जेड टू बाहर निकल जाएगा और बी इधर चला जाएगा। इसको जोर से स्ट्रेच करेंगे तो जेड वन जेड थ्री जो है पैरेलल में दिखाई देगा, जेड वन जेड थ्री पैरेलल में, जेड वन इंटू जेड थ्री बाई जेड वन प्लस जेड थ्री। तुम लोग इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली तुम लोग पुट कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हो तो मल्टीप्लाई के लिए तुम लोग पोलर का यूज कर सकते हो, डिवीजन मल्टीप्लाई के लिए, एड सब्सट्रैक्शन के लिए रेक्टेंगुलर का यूज कर सकते हो। बाकी फिर देखो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, फिर जेड टू, ये जेड वन पैरेलल विथ जेड थ्री करेंगे, फिर उसको जेड टू से जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही हमारा जेड टी एच हो जाएगा। वी टी एच जेड टी एच हम लोग को मिल जाएगा, उसका आंसर कुछ इतना आएगा। ठीक है, वेरीफाई कर लेना एक बार तुम लोग, यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिख दिए हैं, तुम लोग इसको वेरीफाई कर लेना और तुम लोग बताना कि इतना आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसी तरह से और तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिल्कुल समझ में। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसी के लिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे तुम लोग को शो कर दे रहे हैं। तुम लोग पहुंच करके इसको, यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वीटीएच का वैल्यू भी दिया हुआ है, जेडटीएच का भी वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और इक्विवेलेंट वीटीएच फाइंड करना है, मतलब वीटीएच और जेडटीएच निकालना है इसका। इसी क्वेश्चन को जब हम आगे और लेक्चर्स जो हम लोग का आएगा, नॉर्टन्स का आएगा या फिर कोई भी थ्योरम्स आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए बी के पास में कोई एक लोड कनेक्ट कर देंगे, या तो वो एसी लोड होगा 2 + J5, या फिर सिर्फ डीसी लोड 2 ओम कर देंगे कनेक्ट, और हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे आई का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। पहले उसको हम लोग थेवेनिन से निकालेंगे, फिर उसको हम लोग नॉर्टन से निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो तुम लोग देखोगे कि थेवेनिन से करें या नॉर्टन से करें सेम आएगा। होता है ना, जैसे हम लोग कोई एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है, तो हम लोग एक बस से जाएं चाहे दूसरा बस से जाएं, हम लोग को जाना जहाँ पे है वहीं पे हम लोग पहुँचते हैं। उसी तरह से ए बी के बीच में अगर कोई लोड लगा है और उसमें करंट पूछा गया है, तो हम लोग थेवेनिन से निकालें, नॉर्टन से निकालें, नोडल एनालिसिस से निकालें, हमारा मेश एनालिसिस से निकालें,
हम लोग का आंसर सेम आना चाहिए, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में थेवेनिन इजी होता है, किसी किसी क्वेश्चन में नॉर्डल इजी होता है, किसी किसी क्वेश्चन में नॉर्टन्स थ्योरम इजी होता है। वो हम लोग को प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या अप्लाई करें, सो दैट कि कम टाइम में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि थेवेनिन इक्विवेलेंट ही बनाओ, तब हम लोग को वहां पे वीटीएच और जेटीएच निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये क्वेश्चन को आई होप तुम लोग ट्राई करोगे। कैसे ट्राई करोगे, तो इसको तुम लोग मान लेना ये हमारा Z1 है, इसको मान लेना ये हमारा Z2 है, इसको मान लेना ये हमारा Z3। बस Z1 Z2 Z3 के फॉर्म में सर्किट को पहले रिप्लेस करना, फिर तुम लोग देखना VTH कैसे निकलेगा, तो VTH तुम लोग निकाल लेना। हालांकि हम बाद में भी इसको हम लोग देख लेंगे, आगे जो नेक्स्ट वीडियो सब आएगा उसमें इसका हम लोग हो सकता है डिटेल सॉल्यूशन दे दे, पर तुम लोग ट्राई करना जरूर सॉल्व करने का। और अगर तुम लोग से आंसर आ जाता है तो तुम लोग जो है और दूसरा बुक्स वगैरह से क्वेश्चन देखना, अदरवाइज फिर थोड़ा सा देखना कंसेप्ट कहाँ पे तुम लोग का वीक है, क्यों नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को वही पता करना है ना, हम लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, और आज आ रहा है तो क्या हमको सिर्फ यही क्वेश्चन बनाने आ रहा है या मेरे से बाकी सारा भी क्वेश्चन बन रहा है। बस यही दो थॉट प्रोसेस रखना, हर क्वेश्चन बनेगा तुम लोग से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा लेक्चर थेवेनिन्स क्या होता है, और तुम लोग सीरियल वाइज लेक्चर देखो। जो लैपलस नहीं देखा है वो वहां से पहले लैपलस समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको नहीं समझ में आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, सो दैट कि तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में मतलब खेल रहे हैं टाइप से लगेगा तुम लोग को। पता है कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना इतना ईजी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, फिर लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।